बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वारिस रोड पर वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की मंजूरी। वासा 60 करोड़ की लागत से नया वाटर टैंक बनाएगा। वासा को मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड से 2 कनाल अराजी लीज पर लेने की भी मंजूरी मिल गई है। उधर ताजपुरा वाटर स्टोरेज टैंक के लिए 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट। फाइनेंशियल बिड 11 मार्च को खोली जाएगी। मंसूबे पर 90 करोड़ 21 लाख तमीराती लागत रखी गई है। करतबा चौक, वारिस रोड, क्वींस रोड, मजंग और मुल्हका आबादियों के लिए अच्छी खबर। वासा को वारिस रोड पर बारिश पानी महफूज बनाने के लिए 7 करोड़ की लागत से वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर की मंजूरी मिल गई। स्टोरेज टैंक में 18 लाख गैलन पानी महफूज किया जा सकेगा। वासा मंजूरियों के मिनट्स के अजरा के बाद टेंडरिंग प्रोसेस का आगाज करेगा। इससे कबल शहर में 4 वाटर स्टोरेज टैंक मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 4 पर काम तेजी से जारी है। वाज़ेह रहे कि वासा को मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड से 2 कनाल अराजी लीज पर लेने की भी मंजूरी मिल गई है। दूसरी जानिब वासा ने ताजपुरा वाटर स्टोरेज टैंक के लिए 7 में से 4 कंपनीज को टेक्निकल शॉर्ट लिस्ट कर दिया। ताजपुरा वाटर स्टोरेज टैंक की फाइनेंशियल बिड 11 मार्च को खोली जाएगी। मंसूबे के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग सर्विसेज और मेस्टिक के ज्वाइंट वेंचर को शॉर्ट लिस्ट किया गया। कॉल्सन और शेख नजर मोहम्मद एंड कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। अलमीजान एसोसिएट्स और मोहम्मद रमजान एंड कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। मोहम्मद सदीक चौधरी एंड कंपनी को भी वाटर टैंक के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। निगहबान रमजान पैकेज मुस्तहकीन में 10,000 तकसीम। शहरी बैंक एजेंट की दुकानों पर रोजे की हालत में रुल गए। 10,000 का पे ऑर्डर निकलवाने के लिए शहरी लाइनों में लगने पर मजबूर। जिसे पैसे मिल गए वो तो खुश खुश घर गया, बाकी बायोमेट्रिक के चक्कर में खवार होने लगे। निगहबान रमजान पैकेज के तहत आवाम को 10,000 देने का स्लोगन आपका हक आपकी दहलीज पर भी शहरी की ख्वारी कम न कर सका। शहरी रोजे की हालत में रुल गए। 10,000 रुपए का पे ऑर्डर निकलवाने के लिए शहरी फुटपाथ पर लाइनें लगाने पर मजबूर हो गए। शहरी बैंक एजेंट की दुकानों पर ख्वार हो गए। किसी को घंटे बाद पैसे मिले तो कोई बायोमेट्रिक दुरुस्त न होने के बायस ख्वार हुआ। शहरी को कहना था कि वज़ीर पंजाब का अच्छा इकदाम है, लेकिन लंबी कतारों और तवील इंतजार के बायस मुश्किलात का सामना है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत बुलंदियों पर बरकरार है। गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर की गई। मार्केट में मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी। मंडी में जिंदा ब्रायलर 30 से 40 रुपये महंगा फरोख्त। साफी गोश्त 700 रुपये फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा है। हुकूमत की हिकमत अमली भी काम न आई। शहरियों को सस्ता ब्रायलर मुहैया करने के लिए हुकूमत ने गोश्त की कीमत 595 मुकर्रर की, लेकिन शहर में ब्रायलर मुर्गी 683 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त होने लगी। पोल्ट्री सेलर्स के सदर शहजाद अब्बासी के मुताबिक ब्रायलर की मंडी में भी जिंदा ब्रायलर 30 से 40 रुपये महंगा फरोख्त होता रहा। शहजाद अब्बासी ने कहा कि जिले इंतजामिया वज़ीर आला के वीएन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब आलू सरकारी कीमत 50 की बजाय 60, प्याज 70 रुपए किलो में फरोख्त, टमाटर 45 की बजाय 60, अदरक 350 की बजाय 390 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन 600 की बजाय 650, सब्ज मिर्च 105 की बजाय 130 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों की बात करें तो सेब 290 की बजाय 350, केला 180 की बजाय 220 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 150 है, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। अब बात करें शहर के इक्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 4वें नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई इक्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड किया गया। ख़ियाबान इकबाल में सबसे ज़्यादा इक्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन औलख। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखी गई है। आज लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 14वें नंबर पर है, जबकि जो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 124 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की जो आबो हवा है वो मुज़र सेहत नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़ियाबान इकबाल में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 165 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में वेलेंशिया टाउन में 161 है, यूएमटी में 153 है, जीसीयू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 है, पोलो ग्राउंड कैंट में 142 है, यूसीपी में जो शरह आलूदगी है वो 124 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह तफैल रोड कैंट पर जो शरह आलूदगी है वो 112 है। इसी तरह गाजी रोड इंटरचेंज पर 107 है। हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब 9 मार्च से शमाल मगरबी हवाओं का मुल्क के शमाली इलाका जात का रुख 12 से 16 मार्च के दरमियान हवाओं का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करेगा। 12 से 16 मार्च के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ बारिश बरसते ही मौसम में वाज़ेह तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि किसान हजरात मौसमी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए मामूलात अपने तरतीब दें। तो 9 मार्च से शमाल मगरबी हवाओं का
मुल्क के शमाली इलाका जात का रुख 12 से 16 मार्च के दरमियान हवाओं का सिलसिला शिद्दत अख्तियार करेगा। 12 से 16 मार्च के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने टैक्स कटौती का नया कानून मुतारिफ करवा दिया। कोई अफसर गफलत बरतेगा तो वो खुद उस टैक्स की रकम अदा करने का पाबंद होगा। पंजाब असम्बली में पेश करदा बिल का ये मतन है। तरमीमी बिल का मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम और सरकारी खजाने में आमदनी बढ़ाना है। टैक्स चोर अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। हुकूमत ने टैक्स चोरों से मुस्तकिल तदारुक सख्त इक़दामात की ठान ली। पंजाब हुकूमत ने टैक्स कटौती के लिए नया कानून मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि वाजिबुल अदा टैक्स जमा न करवाने पर महकमा एक्साइज नादहनगान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तरमीमी बिल के तहत ऑफिसर्स पर टैक्स कटौती जमा करवाने की जिम्मेदारी आयद की गई है। हर सरकारी या प्राइवेट अदारे का मुतल्लिका अफसर टैक्स को खजाने में जमा करवाने का पाबंद होगा। अगर कोई अफसर गफलत बरतेगा तो खुद इस टैक्स की रकम अदा करेगा। मुसविदे में कहा गया है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कसूरवार अफसरान से वसूली का हुक्म जारी करे। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। स्कूलों में 4 साला BS डिग्री की बुनियाद पर भर्ती हजारों असातिज़ा रुल गए। BS के लिए अलग से पॉलिसी ना होने के बायस असातिज़ा अरसा दराज से तरक्कियों से महरूम हैं। असातिज़ा ने प्रमोशन पॉलिसी 2014 में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। BS के लिए अलग पॉलिसी न होने का खुमियाजा उस्ताद भुगतने लगे। स्कूलों में 4 साला BS डिग्री की बुनियाद पर भर्ती हजारों असातिज़ा रुल गए। असातिज़ा अरसे दराज से तरक्कियों से महरूम है। सरकारी स्कूलों में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और फिजिक्स के 4 साला BS डिग्री होल्डर्स की तादाद 6000 से ज्यादा है। असातिज़ा ने वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से मामले का नोटिस लेकर प्रमोशन पॉलिसी 2014 में तरमीम का मुतालबा किया है। असातिज़ा का कहना है कि प्रमोशन पॉलिसी 2014 में तरमीम करके हमें भी तरक्कियों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। कम तालीम याफ्ता असातिज़ा तरक्की लेकर आज उनसे बड़े ग्रेड में तैनात है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अद्वियात खरीदारी का शदीद बहरान। महकमा 74 करोड़ का नादहिंदा हो गया। बकाया जात अदा न करने पर कंपनी अद्वियात की मजीद सप्लाई से गुरेजा। फंड्स में कमी, अद्वियात की कीमतें बढ़ने से बहरान बढ़ने का भी खदशा। रवा माली साल सिर्फ 1.5 अरब की अद्वियात खरीदने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी में बहरान का सामना। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बकाया जात की मद में अद्वियात कंपनियों का 74 करोड़ का नादहिंदा। बकाया जात अदा न करने पर कंपनियां अद्वियात की मजीद सप्लाई से गुरेजा। फंड्स में कमी, अद्वियात की कीमतें बढ़ने से बहरान बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। गुज़िश्ता माली साल में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 4 अरब रुपए की अद्वियात DG हेल्थ के जरिए खरीदी थी, लेकिन रवा माली साल में DG हेल्थ के जरिए सिर्फ 1.5 अरब की अद्वियात खरीदारी का अमल शुरू किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बार याद दहानी के बावजूद बकाया जात अदा नहीं कर सका। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मियो अस्पताल की पैथोलॉजी लैब के मुकम्मल क्लिनिकल ऑडिट का हुक्म जारी किया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की स्पेशल टीम 48 घंटे में रिपोर्ट मुरतब करेगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा क्लिनिकल ऑडिट का हुक्म जारी किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज के दौरे के बाद जो है वो मियां अस्पताल के जो मुख्तलिफ जो उसके इलाज मुआलजे के हवाले से जो खामियां और वहाँ पे जो कमियां हैं उनको अब उनका जायजा लिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को ख्याल आ गया और उसकी जानिब से अब जो टेस्टों की सहूलत है मियां अस्पताल में जो क्लिनिकल टेस्ट किए जाते थे उसके हवाले से जो मरीजों की शिकायत हैं ना सिर्फ उसका जो है वो उजाला करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में अब ये फैसला किया गया है कि मियो अस्पताल की जो क्लिनिकल लैब है उसका मुकम्मल जो क्लिनिकल ऑडिट है वो किया जाएगा कि वहाँ पे कितने टेस्ट हुए और किस तरह की जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल थी मरीजों को। और इसके लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो टीम है उसको ये हिदायत की गई है कि वो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से। ई चालान से भी शहरियों की रविश ना बदली। ई चालान पर 5 अरब 74 करोड़ के जुर्माने अदा ना किए गए। वसूली का मौसर निज़ाम ना होने से सिस्टम अपनी अफादियत खोने लगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से ई चलान की रकम वसूल की जाए। शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने या तजदीद की अदायगी की इजाजत न दी जाए। ट्रैफिक पुलिस ने वसूलियों का हल निकाल लिया। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने अहम तजावीज तैयार करके कोर्ट में पेश कर दी। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि अकाउंटेंट जनरल इस बात का पाबंद हो कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जा रही है। ई चलान नादहिंदा, गैर रजिस्टर्ड और 10 से जायद ई चलान नाहिंदगान की गाड़ियाँ बंद की जाए। ई चलानी की वसूली का सिस्टम मौसर बनाने के लिए तमाम मुतलका
महकमों को हदायत जारी की जाएं। वाजिया रहे कि इस चलान से भी शहरियों की रोश को तब्दील ना हुई। सेफ सिटीज कैमरों से चलान के 5 अरब 74 करोड़ के जुर्माने शहरियों की जानब से अदा न किए गए। बार बार वार्निंग और ऑपरेशन के बावजूद जुर्माने अदा न किए गए। कोट लखपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रैप में मुलविस 3 खातिन समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जो सब्सिक्वेंट इनके गैंग मेंबर्स है, जिसमें वकास है, मोहम्मद ताहिर है, इब्रार नामी लड़का है, ये सारे के सारे उस पर हमलावर हो जाते हैं। उसको बे इंतहा तशद्दुद किया जाता है। इतना तशद्दुद किया जाता है कि बंदा अपने होश हवास भी नहीं रख पाता। उसको नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर है। वो जो भी चीज़, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि या तो वो पुलिस केस रिपोर्ट हो जाएगा या फिर ये सारे के सारे एविडेंस इनके पास अवेलेबल हैं, ये मेरी फैमिली को बताएंगे और ये सारे मैं प्रॉपर जलील हूँगा। तो वो उसके बाद उससे जो भी चीज़ें मौके पर होती हैं वो तो फौरी तौर पर स्नैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसको मजबूर करते हैं कि जाओ अपने घर वालों से ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाओ या ईजी पैसा के जरिए कुछ चीज़ें मंगवाओ, और इस तरीके से ये सारी की सारी इनकी एक्टिविटी जारी रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा इंसिडेंट था कि जिसमें एक सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो विक्टिम्स थे उनको टारगेट किया जा रहा था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा इस्लाहात पर इजलास हुआ। ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। ख़वातीन को ज़रूरी सरमाया सहूलियात की तरजीही बुनियादों पर फ़राहमी की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा इस्लाहात पर इजलास में ख़ातीन को बावकार रोज़गार कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए अहम फैसले किए गए। आज भी जाम ख़ातीन के मौके पर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि घरेलू सनत छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़ातीन को SME में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यूथ लोन स्कीम के तहत ख़ातीन को कम लागत कर्ज़े फराहम करने के लिए इक़दाम भी किए। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ओमान में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी के मौक़े के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ओमान में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर ने ओमान के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के सनती मराकज़ में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नौमुंतखब DSP समेत दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। IG का कहना था कि CCD अफसरान से अहदाफ के असूल के लिए बेहतरीन सलाहियतों के इस्तेमाल, मुस्बत और फौरी नताइज की तवक्कुआत हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कामयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। CCD के लिए इंतहाई प्रोफेशनल मंचे हुए क्राइम फाइटर अफसरान का इंतखाब किया गया है। सूबा पंजाब को मुनज़्ज़म जराइम से पाक करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को भरपूर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। आलमी यौम ख़ातीन के मौके पर अलहमरा आर्ट काउंसिल में महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब के ज़र-ए-एहतमाम ख़ुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जहाँ ख़वातीन की जदोजहद, कामयाबियों और हुकूक को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद की गई। इत्तलात उज़्मा बुखारी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और ख़वातीन आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए लगाई गई सर्वाइविंग स्टीरियोटाइप्स नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने ओपन एयर लगाए गए हुनरमंद ख़वातीन के स्टॉल्स का भी दौरा किया और ख़वातीन की मेहनत को सराहा। पहले की निस्बत ख़वातीन निस्बतन महफूज हैं, चूँकि जो हुकूमतों का काम है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आते ही जिस अज़म का इयादा किया था उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। पिंक बटन्स जो हैं वो अगर कोई हरास होती है बच्ची, वो पिंक बटन के जरिए अपने लिए मदद जो है वो मांग सकती है। तकरीब में ख़वातीन की फलाह बहबूद, सेहत और माशरती किरदार पर रोशनी डालने के लिए पैनल डिस्कशंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ इस तरह की कुछ अब पॉलिसीज, इस तरह के कवानीन, इस तरह के इंसेंटिव जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं कि अब होता तो है, बंद तो नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इलाज हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा साइन है और दुआ गो हूँ मैं इन सब के लिए कि ये जिस पेशेंस से और जिस तवातर से ये सारा कुछ कर रहे, ये हमारे उन बहनों, माँ बहनों, बेटियों और सबको एक तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल दिखा। ख़वातीन शुरा ने कहा, ये तकरीब देखकर बहुत खुशी हुई। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दामात ज़रूरी हैं। हमें भी आगे बढ़ने के लिए मौक़े मिलने चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान की जो हाफ पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पे ही मुश्तमिल है
اور خواتین نہ صرف گھر بلکہ ہر طرح کی انڈسٹری، ہر طرح کی سکلز جو ہیں ان پہ خواتین کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا حضرات کا ہے۔ عالمی یوم خواتین کی اس خصوصی تقریب میں جہاں خواتین کے ہنر اور محنت کو سراہا گیا، وہیں انہیں مزید ترقی کے مواقع دینے پر بھی زور دیا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔